हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इधर मेरी 2-3 दिन से वीडियोस नहीं जा रहे थे। उसका एक ही वजह था कि पेट जो एग्ज़ाम चल रहे थे अभी, उसी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। अब पेट एग्ज़ाम आप तो जान ही रहे होंगे, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। भाई अब ऐसी वैकेंसी जैसे लेखपाल है, वीडियो वगैरह की है, तो उसमें बैठने से पहले मतलब उस फॉर्म को भरने के लिए पहले आपको पेट मतलब क्वालीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे उसके फॉर्म को भरने के लिए। अब खुद सोच सकते हैं कि सरकार कितना मतलब नियम लगा रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर किया जा सके, भीड़ कम की जा सके। और ऐसे ही आगे भी सुनाई ये दे रहा है कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी में अभी तक कुछ भी ऐसा झंझट नहीं है। आगे आने वाले भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है। इसमें भी जीके, जीएस का भी झंझट होने वाला है। उसके बाद से इसमें भी टेट वगैरह जैसे होते हैं ना प्राइमरी में, उसमें भी होने वाला है। और हाँ, प्राइमरी से याद आया कि अभी आप लोगों को खबर मिली ही होगी कि प्राइमरी के जो मतलब नौकरी कर रहे हैं, है ना? जो शिक्षक नौकरी इतने सालों से कर रहे हैं, उनको भी अब टेट देना अनिवार्य हो जाएगा। पास करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका क्लियर सारा हिसाब-किताब हो जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा मंशा बना चुकी है। तो हर जगह नए-नए रूल है, यानी कि बिना पढ़े अब काम नहीं चलेगा, अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में आना चाहते हैं तो। अब आज ही मैं एक वाकया बता रही हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा छोटा ही करूँगी क्योंकि आपको पता है कि ये पेट में मतलब परीक्षा होने से मेरे वीडियो से क्या ताल्लुक है। ये है कि ना दिन भर सुबह 7 बजे ही सेंटर में पहुँच जाना था और 6 बजे तक मैं घर आ रही थी। तो इतना मतलब दिन भर वही है कि ज़्यादा तो काम नहीं था परीक्षा के दौरान, लेकिन पूरा डिस्टर्ब रहता है पूरा दिन। तो इसलिए थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आने के बाद मैं सो जा रही थी और अभी भी आप देख सकते हैं मेरा चेहरा सूजा हुआ है। तो मैं सो गई थी और फिर मैंने सोचा कि 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं पड़ा, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटा-सा अ, संदेश देने का प्रयास करूँ, थोड़ी-सी बात मतलब आप लोगों से कर ली जाए, आप लोगों को अच्छा लगता है। अब आज की परीक्षा में देखिए मैंने 2 चीज़ ऑब्ज़र्व की, बच्चे तो ऐसे बहुत सारे मिले, 4 मीटिंग की परीक्षा थी कल और आज को लेके, बहुत सारे बच्चे मिले, लेकिन आज लास्ट वाली जो मीटिंग थी उसमें 2 बच्चे ऐसे थे, जो परीक्षा संबंधित बातें कर रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि मैम आप मतलब कहाँ से हैं? इसी स्कूल से हैं या आपकी ड्यूटी कहीं से लगाई गई है, आपका चयन हो गया? मतलब उन लोग का ये था कि हाँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ रहा था कि कैसे? एक बच्चा था, उसने कहा कि मैम ये बार-बार जो परीक्षा है ये बार-बार देनी पड़ती है, पेट वाली। तो मैंने वही बात है जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ, मैंने भी उससे कहा कि ये बार-बार देने का झंझट क्यों? ऐसा करो कि एक ही बार हो जाए। तो कह रहा है कि मैम एक बार मैंने निकाला था, पेट का मैंने निकाल लिया था, तो उसके बाद से इसमें 2 मतलब अभी हाँ, पेट का परीक्षा जब भी इसके पहले हुई थी, 2 ही वैकेंसी आई थी उसमें। तो उस वैकेंसी में बस बहुत कम सीट थी। 15 सीट थी, 15 ही सीट थी। तो वही बात है कि मैंने कहा कि तुमको कितनी सीट चाहिए थी? तो कह रहा है, चाहिए तो एक ही थी लेकिन मैम 15 सीट पे कैसे? हम कहा यही तो दिमाग से निकाल देना है कि 15 सीट पे कैसे? अब पहले से ही अगर मन बना लिए हो आप लोग कि सीट इतनी कम है, तो मेरा कैसे? अरे भाई एक ही सी उसी में फाइट करना है, फाइट तो करना ही है। अब इतनी आप भीड़ देख के मत घबराइए। अब इसी में देखिए तमाम मतलब परीक्षा देने के लिए तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। क्या सभी पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। फॉर्म तो सभी लोग भर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। आप 15 सीट अगर है, 10 सीट है आपके भी विषय में या जहाँ भी ये सीट वाली प्रॉब्लम है, तो आप उसी में फाइट करिए। आप उसमें से भीड़ में क्यों शामिल हो जा रहे हैं? आप उसमें अलग बच्चों में शामिल होइए जो रियली में पढ़ाई कर रहे हैं। करना तो है ही, बिना पढ़े तो आप काम चल नहीं रहा है, देख ही रहे हैं कितने रूल लग रहे हैं। एक बच्चा था, वो बहुत हर चीज़ में कॉन्फिडेंट था। उसको ओएमआर भरने में कोई दिक्कत नहीं, रूल हम लोग बताए हैं अभी उसके पहले ही वो सारा चीज़ कर ले रहा था, बहुत एक्टिव था, वो हमारे बोलने से पहले ही बोल रहा था। तो मैंने कहा कि तुम तो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस लग रहा है तुमको हर चीज़ का। कह रहा मैम पीएचडी करके अभी मैं आया हूँ मैम जस्ट, और ये सब चीज़ें तो बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये सब करना। अब सोचिए पीएचडी बच्चा कितना क्वालिफ़िकेशन लिया, उतना करने के बाद भी अभी वो पेट चाह रहा है कि निकल जाए उसका, है ना? तो कितनी मतलब बेरोज़गारी है कि लोग कितना-कितना करके फिर एक कहते हैं ना कि स्तर पे आना कि हाँ, अब मुझे ये भी निकालना है। करना ही पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए तो। तो बस यही है आज की वीडियो में छोटी-सी बात कि आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि चीज़ें बहुत आगे आसान हो जाएँगी। बहुत ही कठिन होने वाली हैं आगे, अगर अब की बार आपका नहीं हुआ तो। सच्चाई ये है मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात ये, मौके नहीं मिलेंगे। आपके जीवन में पता नहीं वैकेंसी दोबारा आएगी कि नहीं, पता नहीं ऐज लिमिटेशन भी लगा दें तब भी नहीं कहा जा सकता है। और तीसरी बात ये कि सिचुएशन अगर आपका अभी थोड़ा बहुत भी बन रहा है पढ़ने का, थोड़ा बहुत भी, वैसे तो घर के माहौल की बात आप क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है कभी भी।
किसी के साथ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो अभी मान लीजिए थोड़ा बहुत भी माहौल बन रहा है पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए। आने वाले भविष्य में कोई गारंटी नहीं है कि आपका मन लगेगा पढ़ने में कि नहीं, और आपके घर के माहौल इसी तरह से रहेंगे कि नहीं। हो सकता है कि एकदम से ना मिले, तो हमेशा खराब स्थिति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। सोचना नहीं है कि मेरे साथ खराब होगा, लेकिन अगर हो गया तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। और इस वाले एग्जाम में मेंटली प्रिपेयर ये नहीं होना कि मेरा नहीं हुआ तो, ये यहाँ पर सोचना ही नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए जॉब तो चाहिए, अब की बार निकालना है तो निकालना है। अदरवाइज यही बात है, जितना मैंने बताया कि ये सारी चीजें होने वाली है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जल्दी से जल्दी सोचिए कि ये लगे हाथ आपका भी हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर यंग एज के जो बच्चे आएंगे, फिर उनके अंदर जो एक एनर्जी होती है और उनकी जो तैयारी करने का अलग एक मतलब उनका अलग तरीका होता है, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, आप टैली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कई साल लगाने से अच्छा है कि एक ही साल में क्लियर कर दी जाए चीजें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।